बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जापान की डायट, संसद की संरचना, शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। किसके बारे में? डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ जापानीज डाइट। अब ये डाइट होती क्या है? भारत के अंदर संसद है, लोकसभा व राज्यसभा होते हैं। उसी तरीके से जब जापान की जो संसद होती है उसको क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। तो उसकी रचना कैसी है? अब रचना कैसी है मतलब उसके अंदर कितने भाग है? जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा होती है भारत की संसद के अंदर, उसके पास जो जापान की डाइट है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो भाई। आपको पता है अपन 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, बस तुम्हें सब्सक्राइब करना है, 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे पूरे, है ना। करो, जितने वीडियो देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब कर दो, हो जाएगा अपना काम सब्सक्राइब से। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद सकते हो। साथ के साथ ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके सामने पीडीएफ पढ़ रहे हो, फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। क्या करना आपको इसको फ्री में प्राप्त करने के लिए? प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना पॉलिटिकल साइंस। क्या? पॉलिटिकल साइंस। जैसे पॉलिटिकल साइंस सर्च करोगे, पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। आपका कोई सेमेस्टर में पेपर हो, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी पूरी पीडीएफ है, अच्छे से पढ़ लेना, सबका सेम सिलेबस रहता है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं भाई। आपके सामने पहला प्रश्न है, लेकिन मुझे उम्मीद आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दोगे भाई, अपने दोस्तों से भी करवाओ। नेशनल डाइट ऑफ जापान, जापान की सर्वोच्च विधायिका है। जो जापान है उसके अंदर उसकी जो आपके सामने संसद है वही उसके कार्य करने की सबसे बड़ी क्या है? शक्तियों को धारण करने की सबसे बड़ी शक्ति है। ये देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका काम क्या है? ये अपने देश के लिए कानून बनाती है। क्या करती है? अपने देश के लिए जो कानून बनाने का काम करती है। भारतीय संसद का भी यही काम है। वो क्या करती है? अपने देश के लिए, हमारे देश में जितने भी जो कानून बनते हैं सब के सब कौन बनाती है भाई? हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे बनते हैं। जापान का संविधान 1947 डाइट को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और राष्ट्रीय इच्छा का प्रतिनिधित्व घोषित करता है। क्या करता है? जो जापान का जो संविधान है जो 1947 में लागू किया हुआ था, वो डाइट को सबसे ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है। क्या करता है? डाइट को शक्तिशाली बनाता है और उसको उस पूरा जापान है, उन वहां के लोगों की क्या आपके सामने भावना है उसको प्रतिनिधि, जैसे भाई आपके सामने मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, जैसे अपने यहाँ पर आप किसी भी पार्टी की विचारधारा को मानते हो, उसके नेता को चुनते हो, वो नेता आपके कहां पर बैठता है? सांसद आपकी लोकसभा में बैठता है। आपके गांव, आपके शहर में कोई नया हाईवे बनना है, कोई नई रेलवे लाइन लेकर आनी है, कोई बोरवेल में पानी की कमी, कोई भी समस्या है, वो समस्या वहां पर रखता है। तो यही बात वहां पर जापान में भी कही गई है कि डाइट में बैठने वाले प्रतिनिधि ना, वो पूरे जापान के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। डाइट द्विसदनीय क्या है? डाइट बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब दो सदन है उसके। कितने सदन है? दो सदन देखने को मिलते हैं। नीचे डाइट के आपके सामने जो कार्य है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यह निम्न सदन है, इसमें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। मतलब जो इसमें क्या दो सभा है, प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा होती है ना, ऐसे। तो ये समझ लो जो प्रतिनिधि सभा है जापान की, क्या? जापान की जो प्रतिनिधि सभा है ये हमारी लोकसभा के बराबर है। इसमें क्या होता है? जैसे हमारी लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, सांसद कहां बैठता है? लोकसभा में बैठता है, जो अपन चुनाव करके भेजते हैं। तो उसी तरीके से आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जापान में जो निर्वाचित लोग होते हैं वह कहां पर बैठते हैं? प्रतिनिधि सभा में। कहां पर बैठते हैं? प्रतिनिधि सभा में बैठते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, परंतु इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल कितने साल का भाई? 4 साल का कार्यकाल है, लेकिन इसको पहले भी अगर अपने मन में है तो भंग कर सकते हैं, पहले भी इसको क्या कर सकते हैं अपन? हटा सकते हैं भाई।
समझ में आ गया। पहले भी अपन इसको भंग कर सकते हैं अगर आपने इच्छा हुई तो। वहां के लोगों के आपके सामने जो जिन लोगों को चुनकर जो सरकार चुनी गई थी, अगर वो क्या थे अल्प मत में आए तो पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। अगले वाली है पार्षद सभा, हाउस ऑफ काउंसलर्स। ये उच्च सदन होता है, इसमें सदस्य भी प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। क्या होता है? पार्षद सभा उच्च सदन होता है, बड़ा सदन होता है। बड़ा सदन मतलब क्या होता है? आपके सामने साइज में बड़ा नहीं होता है, मतलब उसको वहां पर क्या होते हैं, ये इसके सदस्य भी प्रत्येक चुनाव द्वारा होते हैं, जिनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। हमारे राज्यसभा का भी कितना होता है? 6 साल का होता है। समझ में आ गया। और वो हर 3 वर्ष के बाद में आधे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? यहाँ पर जापान का जो पार्षद सभा होती है इसमें क्या होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल है और हर 3 साल में आधों को छुट्टी कर दी जाती है, सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। समझ में आ गया। चलिए भाई, इस प्रकार जापान की डायट द्विसदनीय संरचना पर आधारित है। इसी प्रकार के जो जापान की जो संसद है वो दो होती है, पार्षद और प्रतिनिधि सभा। पार्षद में क्या होता है? प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, 4 साल का कार्यकाल होता है, पहले भी भंग किया जा सकता है। पार्षद सभा भी प्रत्येक चुनाव द्वारा होती है, उच्च सदन है, 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 3 साल में आधे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डाइट की शक्तियां। पावर ऑफ डाइट। डाइट के पास क्या क्या शक्तियां होती है भाई? पहली है विधायी शक्ति। डाइट को कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति होती है। डाइट के पास कौन सी शक्ति होती है भाई? वो कानून बना सकती है। कोई भी नियम कायदा जो भी कानून उसको बनाना हो वो बना सकती है। कोई भी कानून को डाइट की स्वीकृति के बिना लागू नहीं हो सकता। मतलब अगर जापान में कोई भी कानून लागू करना है तो संसद, वहां की डाइट, पार्षद सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों से उसको अनुमति लेनी होती है, तभी वो आपके सामने क्या है कानून लागू हो सकता है। उसको कानून को लागू करने के लिए वहां पर क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ती है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले वाली होती है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रीय बजट डाइट में प्रस्तुत किया जाता है। बजट पारित करने का अंतिम अधिकार प्रतिनिधि सभा के पास होता है। जैसे हमारा बजट लोकसभा में पारित होता है, इसी तरीके से आपके सामने जो जापान की डाइट है उसके अंदर वहां का किसमें होता है? प्रतिनिधि सभा के अंदर होता है। कहां पर होता है? वहां पे उनका जो बजट कहां पर पारित होता है? प्रतिनिधि सभा के अंदर होता है। समझ में आ गया अच्छे से। और इसी के अंदर पारित होगा, उसके अलावा कहीं पर उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री का चयन। डाइट प्रधानमंत्री का चयन करती है। दोनों सदनों में मतभेद हो तो प्रतिनिधि सभा को निर्णय अंतिम होता है। मतलब डाइट है ना, डाइट ही क्या करती है? प्रधानमंत्री को चुनती है। किसको चुनती है? जो जापान का जो प्रधानमंत्री होता है उसको कौन चुनती है भाई? डाइट चुनती है। संसद चुनती है, हमारे भी लोकसभा के द्वारा ही चुना जाता है। यदि दोनों में मतभेद हो, डाइट और प्रतिनिधि में, अगर आपके सामने डाइट नहीं, प्रतिनिधि और पार्षद सभा, उच्च सदन और निम्न सदन में अगर कोई आपने कोई कानून डाला, प्रतिनिधि सभा है जो जापान की, वहां से पारित हो गया, लेकिन पार्षद सभा वाले मना कर दिए, है ना, और ये काफी दिन से मामला अटका रहा, तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? प्रतिनिधि सभा का। किसका? जापान की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है संधियों की स्वीकृति। जो अलग अलग प्रकार की जो संधियां होती हैं उनकी स्वीकृति कौन देता भाई? जो प्रतिनिधि सभा है या जो डाइट है वही देती है, वो भी देती है। सरकार द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय संधियों को डाइट की स्वीकृति आवश्यक होती है। मतलब अगर भारत और जापान के बीच में कोई संधि हो रही है, जापान अमेरिका के बीच में कोई संधि हो रही है, जापान चीन के बीच में कोई संधि हो रही है, तो पहले वो संसद से पारित होना जरूरी है। संसद के लोग जब ये कहेंगे कि हाँ दे दो भाई संधि, अगर आप देना चाहते हो, तभी वो संधि लागू होगी, वरना वो संधि लागू नहीं होती। समझ में आ गया। तो सरकार द्वारा कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि की जाती है, वो वहां की डाइट से उसको स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। क्या होता है? वहां की डाइट से उसको स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, संविधान संशोधन की भूमिका। संविधान संशोधन में प्रस्ताव डाइट के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्या है? संविधान में जो संशोधन होता है उसका प्रस्ताव जो दोनों सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और आपके सामने जो दूसरी होती है पार्षद सभा, दोनों से आपके सामने क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। समझ में आ गया। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये आम मेजोरिटी से अलग होता है। समझ में आ गया। तो संविधान का जो संशोधन है वो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है।
अब डाइट के क्या क्या कार्य होते हैं? कानून का निर्माण करना। तो अक्सर संक्षेप में पढ़ें तो कानून का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया कोई भी कानून है, चाहे कोई संविधान में संशोधन करना हो, दोनों के दोनों करने के लिए आपके सामने डाइट की, चाहे प्रतिनिधि सभा हो चाहे पार्षद सभा हो, दोनों से उसको क्या पारित होना आवश्यक होता है। तो कोई भी जापान में नया कानून लागू होता है तो उसको कौन लागू करती है? वहां की डाइट लागू करती है। अगले वाला पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। किस पर? वहां पे जो कार्यपालिका है उस पर कंट्रोल कौन करती है? डाइट कंट्रोल करती है। कौन करती है वहां की कार्यपालिका पर नियंत्रण? डाइट है, उसका कंट्रोल देखने को मिलता है। किसका? जो वहां की डाइट होती है उसका आपके सामने क्या है? कंट्रोल देखने को मिलता है। बजट पारित करना एवं वित्तीय नियंत्रण करना। क्या करना? अलग अलग प्रकार के जो बजट होते हैं उनको पारित करना और वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली रूप से कंट्रोल करना। समझ में आ गया? जो भी बजट होता है उसको डाइट के द्वारा पारित किया जाता है और फाइनेंशियली भी कंट्रोल किया जाता है। भाई ऐसे नहीं कि आप हर कहीं पैसा खर्च कर रहे हो, नहीं, आपको सही जगह पर पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसका ब्यौरा कहां पर देना पड़ेगा? संसद में देना पड़ेगा। ये डाइट तय करती है। समझ में आ गया? तो बजट को पारित करना और वित्तीय नियंत्रण करने का काम किसका है? डाइट का होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव करना। प्रधानमंत्री होता है भाई आपके सामने, उसका भी चुनाव कौन करती है? डाइट ही चुनाव करती है। समझ में आ गया? और खास करके प्रतिनिधि सभा करती है। जनमत का प्रतिनिधित्व करना, जो जनता की जो भावना है, वहां के चुने गए लोग आपके सामने डाइट में बैठते हैं और उन्हीं के लोगों की क्या भावना है, उनकी क्या आपके सामने भाई विचारधारा है, उनकी क्या कमियां है, कहां पर विकास करना है, सबके सब डाइट के अंदर, प्रतिनिधि सभा के अंदर देखा जाता है। पार्षद के अंदर भी, पार्षद सभा के अंदर भी देखा जाता है। जापान की डाइट देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था है। मतलब जापान की जो डाइट है वो जापान की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। ये लोकतंत्र शासन प्रणाली का आधार स्तंभ है। ये क्या है? वहां का जो लोकतंत्र होता है, वहां की शासन प्रणाली है, उसके लिए आधार स्तंभ के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? वहां के एक मुख्य आधार स्तंभ के रूप में काम करती है। इसकी द्विसदनीय संरचना, मतलब बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। प्रतिनिधि सभा, पार्षद सभा उसको और उत्तरदायित्व बना सकती है। एक सभा के लोग गलत फैसला ले सकते हैं, दूसरे वाले उसको सुधार सकते हैं। समझ में आ गया? और उत्तरदायित्व और जिम्मेदार उसको बनाते हैं। कानून निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण करना, कार्यपालिका की निगरानी के माध्यम से डाइट जापान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। क्या करती है? अलग अलग प्रकार के कोई कानूनों का निर्माण करना, बजट को कंट्रोल करना, इन सब चीजों के माध्यम से जो डाइट है वो जापान को क्या करती है? लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का काम करती है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने जो पर्सन है, जापान की जो डाइट है उसकी संरचना, शक्तियां व कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।